बहुजन समाज पार्टी ने कोई फैसला लिया था उस जिले में, वो फैसला मुझे बदलना नहीं चाहिए था। राजा भैया को लेकर अखिलेश यादव ने ऐसा क्या कहा है कि उनकी बात सुर्खियों में बनी हुई है? आखिर क्यों अखिलेश यादव को मायावती जी की याद आ गई है? और आखिर क्यों राजा भैया के खिलाफ अखिलेश यादव लगातार बोलते जा रहे हैं? और दोनों के बीच दूरियां इतनी ज्यादा बढ़ चुकी हैं कि अखिलेश यादव से जब भी राजा भैया को लेकर प्रश्न होता है, उनका एक ही जवाब होता है, कौन राजा भैया, मैं उन्हें नहीं जानता। तो बात शुरू हुई थी 2022 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से। अखिलेश यादव ने कुंडा के अंदर राजा भैया के खिलाफ प्रत्याशी उतारा और वो थे गुलशन यादव। और इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने जब वहां पर चुनाव प्रचार किया तो उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जो सुर्खियों में बना रहा। अखिलेश यादव ने कहा कि कुंडा में इस बार कुंडी लगा देंगे। और बताओ कुंडा के लोगों, यहाँ पर जो लगातार जीत रहे हैं उनके लिए कुंडी लगाओगे कि नहीं लगाओगे? राजा भैया को अखिलेश यादव का ये बयान बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। राजा भैया के समर्थकों को भी अखिलेश की ये बात पसंद नहीं आई। राजा भैया ने जवाब दिया कि ऐसा कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है कि जो कुंडा के अंदर कुंडी लगा सके। 2022 का विधानसभा चुनाव बहुत ही अच्छे तरीके से लड़ा समाजवादी पार्टी ने, और गुलशन यादव को 70,000 वोट मिले, राजा भैया को 1 लाख वोट मिले। 1 लाख वोट मिलने के बाद राजा भैया की जीत हुई, लेकिन लोगों ने इस जीत को भी राजा भैया की हार बता दिया। कारण ये था कि राजा भैया के खिलाफ कभी भी कोई भी खड़ा भी नहीं हो पाता था, लेकिन गुलशन यादव ने इतना अच्छे से चुनाव लड़ा। समाजवादी पार्टी भी 2022 से पहले तक कभी भी राजा भैया के खिलाफ अपना प्रत्याशी नहीं उतारती थी, लेकिन ये पहला मौका था जब समाजवादी पार्टी ने वहां पर अपना प्रत्याशी उतारा था। और तभी से राजा भैया और अखिलेश यादव के बीच जो अनबन शुरू हुई वो अभी भी जारी है। यूँ तो गुलशन यादव राजा भैया के करीबी रहे हैं, उन्होंने अपनी पूरी राजनीति राजा भैया के साथ की है, लेकिन 2022 में वो समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े और समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर राजा भैया के खिलाफ ही चुनाव लड़ गए। गुलशन यादव इस समय सुर्खियों में है। गुलशन यादव के ऊपर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है और उनकी 7 करोड़ रुपए की संपत्ति को भी जिला मजिस्ट्रेट ने कुर्क करने का आदेश दे दिया है। तो अखिलेश यादव ने राजा भैया को लेकर एक बयान दिया है कि मायावती जी ने जो काम किया था, हमें मायावती जी का फैसला बदलना नहीं चाहिए था। बहुजन समाज पार्टी ने कोई फैसला लिया था उस जिले में, वो फैसला मुझे बदलना नहीं चाहिए था। यानी मायावती जी ने राजा भैया के ऊपर कार्रवाई की थी और उन्हें जेल में डाल दिया था, लेकिन नेताजी मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव ने मिलकर राजा भैया को जेल से निकलवा दिया था। लेकिन धीरे धीरे दूरियां इतनी ज़्यादा बढ़ती चली गई कि अखिलेश यादव हर बार उन्हें पहचानने से भी इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि कौन राजा भैया। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से राजा भैया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का हर बात में समर्थन करते हैं, उससे ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव राजा भैया से और ज़्यादा दूर होते जा रहे हैं। जो कभी एक साथ काम करते थे, सरकार में एक साथ मंत्री और मुख्यमंत्री थे, उनके बीच इतनी ज़्यादा दूरियां आ गई कि राजा भैया पर यह भी आरोप लगने लगे कि गुलशन यादव के ऊपर जो भी कार्रवाई हो रही है वो राजा भैया करवा रहे हैं। और इसलिए भी लोग ये बात कह रहे हैं कि गुलशन यादव को राजा भैया इसलिए भी अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं क्योंकि गुलशन यादव के अलावा कुंडा के अंदर राजा भैया को कभी भी किसी ने भी टक्कर नहीं दी। यहाँ तक कि राजा भैया के खिलाफ खड़े होने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। राजा भैया का दबदबा है, राजा भैया के किस्से पूरे उत्तर प्रदेश में वायरल हैं, और इसी को लेकर अखिलेश यादव ने ये भविष्यवाणी कर दी है कि 2027 के चुनाव में राजा भैया को वो हरा देंगे। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आगे उत्तर प्रदेश की राजनीति किस करवट बैठती है और राजा भैया 2027 के चुनाव में जीतते हैं या हारते हैं। आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।